नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित भाग में। दोस्तों, आज का अध्याय पिछले अध्याय जोड़ सीरीज का पार्ट 6 है। तो आइए अध्याय को शुरू करें। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछले अध्याय जोड़ पार्ट 5 के अंत में एक जोड़ के प्रश्न को हल किया था, लेकिन उस जोड़ का योगफल हमें गलत प्राप्त हुआ था। फिर हमने उस गलती की वजह को समझने की कोशिश भी की थी। आइए अब हम उसी प्रश्न के साथ इस अध्याय को शुरू करें और उन जैसे प्रश्नों को हल करना अच्छे से सीखें। प्रश्न है 534 जोड़ 986। आइए इस प्रश्न में दोनों संख्याओं में से दाहिनी ओर सबसे पहले मौजूद अंकों को पहले जोड़ें। 534 में दाहिनी ओर सबसे पहले अंक है 4 और 986 में 6, तो 4 और 6 जुड़कर हुए 10। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले अध्याय में ही समझ लिया था कि 0 से लेकर 9 तक सभी अंक हैं और इसके बाद सभी संख्या। और आपको तो याद ही होगा कि हमने पिछले अध्याय में समझा था कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो योगफल के शुरुआत में और मध्य में हम किसी भी संख्या को पूरी तरह योगफल के स्थान पर नहीं लिख सकते। केवल योगफल के अंत में ही किसी संख्या को पूरी तरह लिख सकते हैं। हाँ, यदि अंक हो तो उसे लिख सकते हैं, किंतु हमारे सामने इस जोड़ के शुरुआत में ही संख्या के रूप में 10 प्राप्त हुआ है, जिसे हम यहाँ पूरी तरह नहीं लिख सकते। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करें, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, ध्यान देंगे, जब भी योगफल की शुरुआत में संख्या प्राप्त हो तो ऐसे स्थिति में हमें ये समझना होगा कि उस संख्या में कौन कौन से अंक शामिल हैं और उनकी दिशा क्या है। जैसे यहाँ 4 और 6 को जोड़ने पर योगफल की शुरुआत में ही संख्या के रूप में हमें 10 प्राप्त हुआ है और इस 10 में 2 अंक शामिल हैं। पहला है 1 और दूसरा है 0। और दिशा की बात करें तो 0 दाहिनी ओर अर्थात राइट साइड और 1 बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में स्थित है। ऐसे स्थिति में जो अंक दाहिनी ओर अर्थात राइट साइड में स्थित हो उसे हम योगफल के स्थान पर लिखेंगे। जैसे 10 में से दाहिनी ओर है 0, तो इसे यहाँ लिखेंगे, और जो अंक बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में स्थित है उसे प्रश्न के अगले पंक्ति के ठीक ऊपर लिखेंगे। जैसे 10 में से बाईं ओर है 1, तो इसे यहाँ प्रश्न के रूप में ही लिखेंगे। अब हम इस पूरे पंक्ति को आपस में जोड़ेंगे, जैसा हमने पहले पंक्ति को जोड़ा था। आइए जोड़ते हैं। 1 जोड़ 3 4, 4 और 8 जुड़कर हुए 12। 12 भी एक संख्या है। अब 12 में से 2 है दाहिनी ओर, तो इसे योगफल के स्थान पर यहाँ लिखेंगे, और 12 में से 1 है बाईं ओर, तो इसे प्रश्न के अगले पंक्ति के ठीक ऊपर यहाँ लिखेंगे। अब फिर से इस पूरे पंक्ति को आपस में जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ 5 6, 6 और 9 जुड़कर हुए 15। दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे 15 भी एक संख्या है, लेकिन अब हम इसे पूरी तरह यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ के इस प्रश्न का ये अंतिम चरण है, अर्थात योगफल का ये अंतिम स्थान। इसलिए यहाँ योगफल के रूप में जो भी प्राप्त हो उसे लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें हमारा योगफल के रूप में 1520 प्राप्त हुआ। इसे हम 1520 भी कह सकते हैं। आइए ठीक इसी प्रकार आगे दूसरा प्रश्न है, उसे भी हल करें। प्रश्न है 7265 जोड़ 5325। इन दोनों संख्याओं में से दाहिनी ओर से सबसे पहले मौजूद अंक है 5 और 5। इन दोनों को जोड़ने पर हुए 10। 10 में से 0 अंक को हम ठीक इस पंक्ति के नीचे लिखेंगे और 1 को अगले पंक्ति के ठीक ऊपर, और फिर इस पूरे पंक्ति को जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 1 जोड़ 6 7, 7 और 2
हुए 9। 9 को यहाँ लिखेंगे। अब 9 तो अंक है, इसमें तो कोई और दूसरा अंक नहीं, इसलिए अब हम अगले पंक्ति को जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 2 जोड़ 3 5। अब अगले पंक्ति में अर्थात अंतिम पंक्ति में 7 जोड़ 5 हुए 12। दोस्तों 12 तो एक संख्या है, इसमें तो 2 अंक हैं, लेकिन हम जोड़ के अंतिम पंक्ति को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 12 लिख सकते हैं, क्योंकि हम अब तक समझ चुके हैं कि केवल जोड़ के अंतिम पंक्ति में योगफल के रूप में चाहे जो प्राप्त हो उसे लिख सकते हैं। इस प्रकार 7265 जोड़ 5325 जुड़कर हुए 12590। अब अगला प्रश्न 6907 जोड़ 1208। आइए इसे भी जोड़ें। सबसे पहले पंक्ति में है 7 और 8, तो 7 और 8 जुड़कर हुए 15। दोस्तों अब मन में ही समझेंगे कि 15 एक संख्या है जिसमें 2 अंक है, तो 15 में दाहिनी ओर अंक है 5, इसे इस पंक्ति के ठीक नीचे लिखेंगे, और 15 में बाईं ओर वाला अंक है 1, उसे हम अगले पंक्ति के ठीक ऊपर लिखेंगे और फिर इस पंक्ति को भी जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 1 जोड़ 0 अर्थात 1 में 0 जोड़ें तो 1 ही होगा, और फिर नीचे भी एक 0 है। अब 1 को फिर से 0 से जोड़ें तो भी 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने जोड़ के पिछले अध्याय में ही समझ लिया है कि जोड़ में किसी भी अंक या संख्या को 0 से जोड़ने पर उस अंक या संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। आइए अब अगले पंक्ति को जोड़ते हैं। 9 जोड़ 2 11। 11 भी एक संख्या है जिसमें 2 अंक है और दोनों अंक 1 है, तो दाहिने वाला 1 यहाँ लिखेंगे और बाईं ओर वाला 1 को ऊपर लिखेंगे और फिर इस पूरे पंक्ति को जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 1 जोड़ 6 हुए 7, 7 और 1 हुए 8। इस प्रकार 6907 और 1208 को आपस में जोड़ने पर कुल योगफल के रूप में प्राप्त हुआ 8115। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 685 जोड़ 578 जोड़ 630। इसमें सबसे पहले पंक्ति में है 5 जोड़ 8 जोड़ 0, तो 5 जोड़ 8 13, 13 जोड़ 0 13। दोस्तों ध्यान देंगे, अब हम जिस भी अंक को जोड़ के प्रश्न में अगले पंक्ति के ठीक ऊपर लिखेंगे उसे हासिल कहेंगे। जैसे यहाँ पहले पंक्ति को जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हुआ, इसमें से 3 को तो यहाँ नीचे लिखेंगे और 13 में से 1 को ऊपर लिखेंगे, तो इस 1 को हम हासिल कहेंगे, और ऐसे ही किसी भी अंक को हम हासिल कहेंगे, अर्थात 13 का 3 नीचे की ओर और हासिल 1 ऊपर की ओर। और अब पहले की तरह ही जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 1 जोड़ 8 9, 9 जोड़ 7 16, 16 जोड़ 3 19, 19 का 9 यहाँ लिखेंगे और 19 में से हासिल 1 को यहाँ। अब फिर इस पंक्ति को जोड़ेंगे। 1 जोड़ 6 7, 7 जोड़ 5 12, 12 जोड़ 6 18। इस प्रकार कुल योगफल प्राप्त हुआ 1893। अगला प्रश्न 8950 जोड़ 6329 जोड़ 8301। 0 जोड़ 9 9, 9 जोड़ 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 जोड़ 5 6, 6 जोड़ 2 8, 8 जोड़ 0 बराबर 8, 9 जोड़ 3 12, 12 जोड़ 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 जोड़ 8 9, 9 जोड़ 6 15, 15 जोड़ 8 23। इस प्रकार कुल योगफल हुआ 23,580। दोस्तों अब हम आगे जो भी प्रश्न को हल करेंगे
तो उसे हल करते समय जो भी हासिल होगा उसे मन में रखकर जोड़ेंगे। अब उसे किसी भी पंक्ति के ऊपर नहीं लिखेंगे। तो आइए अब बिल्कुल एडवांस लेवल में जोड़ के प्रश्न को हल करने की सही शुरुआत करें। प्रश्न है 5670 जोड़ 560। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, इसमें एक संख्या 5670 में कुल 4 अंक हैं और दूसरी संख्या में केवल 3 अंक हैं। तो ऐसे में यहाँ बिल्कुल ध्यान देकर समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार दाहिनी ओर से ही दोनों संख्याओं को बिठाकर संख्याओं के अंकों को आमने सामने रखा गया है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में जहाँ भी अंक की कमी हो अर्थात अंक का स्थान खाली रहे तो वहाँ शून्य मान लेंगे और फिर आगे जोड़ेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। 0 जोड़ 0 0, 7 जोड़ 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 जोड़ 6 7, 7 जोड़ 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 जोड़ 5 6 और नीचे तो कुछ है नहीं तो हम यहाँ खाली जगह में शून्य मान लेंगे। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मान लेंगे। अब 6 को 0 से जोड़ें तो 6 ही होंगे। इस प्रकार 5670 को 560 से जोड़ने पर कुल योगफल 6230 प्राप्त हुए। आइए अब इसी प्रकार अगला प्रश्न को हल करें। प्रश्न है 855 जोड़ 1983। 5 जोड़ 3 8, 5 जोड़ 8 13, 13 का 3 और हासिल 1, 1 जोड़ 8 9, 9 जोड़ 9 18, 18 का 8 और हासिल 1। हासिल 1 को अगले पंक्ति में ऊपर जोड़ने के लिए यहाँ कोई अंक मौजूद नहीं है तो हम यहाँ शून्य मान लेंगे और हासिल 1 को 0 से जोड़ने पर 1 ही होंगे और फिर 1 जोड़ 1 2। इस प्रकार हमें कुल योगफल के रूप में 2838 प्राप्त हुआ। आइए अब अगला प्रश्न हल करें। प्रश्न है 999 जोड़ 99 जोड़ 9, 9 जोड़ 9 18, 18 जोड़ 9 27, 27 का 7 हासिल 2, 2 जोड़ 9 11, 11 जोड़ 9 20, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ शून्य मान लेंगे और 20 को 0 से जोड़ें तो भी 20 ही रहेगा। अब 20 का 0 और हासिल 2, 2 जोड़ 9 11, 11 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम शून्य मानेंगे और 11 जोड़ 0 11 ही होगा। इस प्रकार हमें कुल योगफल के रूप में 1107 प्राप्त हुआ। आइए अब आज के अध्याय का अंतिम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है 9 जोड़ 99 जोड़ 999। 9 जोड़ 9 18, 18 जोड़ 9 27, 27 का 7 हासिल 2। अब अगले पंक्ति के ऊपरी हिस्से में कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ या तो शून्य मान लें या कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब अब तक समझ चुके हैं कि किसी भी अंक या संख्या को 0 से जोड़ने पर कोई बदलाव तो होता नहीं है, इसलिए हम खाली स्थान पर शून्य माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार हमारा हासिल था 2 और 2 जोड़ 9 11, 11 जोड़ 9 20, 20 का 0 और हासिल 2। अब फिर आगे ठीक इसी प्रकार हासिल 2 जोड़ 9 11। इस प्रकार कुल योगफल हुआ 1107। दोस्तों आज का अध्याय जोड़ पार्ट 6 यही समाप्त करते हैं। यदि आवश्यक हो तो इस अध्याय को दोबारा देखें और समझें। मिलते हैं जोड़ के अगले अध्याय 7 में। और हाँ, यदि आपने गणित बाग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो अध्याय को लाइक करें और किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। धन्यवाद।